सूरज की इन पहली किरणों के बीच यह सूर्य नमस्कार, बिना किसी शोर शराबे के, बस मैं और मेरी पढ़ाई। छीलने के बाद इनको अच्छे से धोकर मैं बैटर बनाने के लिए बहुत दिनों से क्रेविंग हो रही थी कि टिक्की खानी है। सबसे जरूरी बात ये तो मैंने बताई नहीं आपको। आई फील लाइक वाओ। लाइब्रेरी जाके आपसे मिलती हूँ। बाय। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिन की शुरुआत इस ताजे पानी के साथ जो शरीर और मन दोनों को जगा देता है। सुबह के ठीक 4 बज रहे हैं। जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब अपने सपनों के लिए जागना एक अलग ही सुकून देता है। किताबों के इन पन्नों में खो जाना मुझे एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। राजनीति विज्ञान सिर्फ एक विषय नहीं है, बल्कि हमारे समाज को समझने का एक नजरिया है। सुबह की यह शांति मुझे जटिल से जटिल टॉपिक को आसानी से समझने में मदद करती है, बिना किसी शोर शराबे के, बस मैं और मेरी पढ़ाई। खुद को बेहतर बनाने की यह कोशिश हर दिन जारी रहती है। तो चलिए अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। पढ़ाई के बीच अब वक्त है दिमाग को थोड़ी ऊर्जा देने का। ये रात भर भीगे हुए बादाम जिन्हें छीलना और खाना मेरे सुबह के इस रूटीन का एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी हिस्सा है। यह सिर्फ एक ब्रेक नहीं है, बल्कि खुद को रिचार्ज करने का एक तरीका है। कुर्सी से उठकर जब बाहर देखा तो नजारा कुछ ऐसा था। बाहर की ताजी हवा और उस शांत मंजर को देखने के बाद मन एकदम तरोताजा हो गया है। अब समय है एक बार फिर से अपनी कुर्सी संभालने का और किताबों में डूब जाने का। ब्रेक के बाद जब वापस पढ़ने बैठते हैं तो एकाग्रता और बढ़ जाती है। और आखिरकार छत पर पहुंचते ही मेरा सामना हुआ इस खूबसूरत नज़ारे के साथ। अब समय है खुद को कसरत के साथ जोड़ने का। उगते सूरज की इन पहली किरणों के बीच यह सूर्य नमस्कार, यह सिर्फ शरीर की कसरत नहीं, बल्कि पूरे दिन के लिए सकारात्मक ऊर्जा और मानसिक शांति पाने का एक तरीका है। एक्सरसाइज के बाद अब मुझे भूख लग गई है। अब मुझे अपने लिए कुछ प्रोटीन वाला बनाना है। सुबह सुबह मैं हैवी प्रोटीन लेना पसंद करती हूँ। आज मैं सोच रही हूँ कि बेसन का चीला बना लूँ। सबसे पहले मैं सब्जियों को छील रही हूँ। सब्जियों को छीलने के बाद इनको अच्छे से धोकर मैं बैटर बनाने के लिए उसमें पनीर और बेसन डाल दिया है और साथ में एक मिर्च भी डाल दी है। चलिए अब इसको मिक्सी करते हैं। मिक्सी करने के बाद एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार हो गया है, जिसे मैं सब्जियों में मिक्स कर लूँगी और इसे तवे पे डाल के दोनों तरफ से सेक के अब मैं इसे खाते हुए इंजॉय कर रही हूँ। टेस्टी था, वाओ। मैंने घर का झाड़ू पोछा किया और मैं नहा धोकर लाइब्रेरी जाने के लिए रेडी हो गई हूँ। खाना खुना खा के, खाना तो मैंने सुबह खाया था, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ लाइब्रेरी जाने से पहले फ्रूट खा लेती हूँ, फिर मैं लाइब्रेरी जाऊंगी। मैं फ्रूट खा के लाइब्रेरी जाके आपसे मिलती हूँ। बाय। कभी कभी ये भी जरूरी होता है अपने साथ टाइम बिताना। और देखिए कितनी अच्छी बात है कि जहाँ मैं अपने साथ टाइम बिताने के लिए आई, वो मेरे लिए बिल्कुल खाली पड़ी थी वो जगह। देखिए कोई नहीं है यार, और यहाँ मैं अपने साथ टाइम बिताने आई हूँ। आज मैंने सोचा आज अपने लिए कुछ स्पेशल हो जाए। कई बार लाइफ में हैप्पी रहने के लिए ये चीजें भी जरूरी होती है। मुझे अकेला रहना इतना पसंद है, इतना पसंद है। ये जो हम ऑर्डर करते हैं वो नीचे से बन के आता है। आई फील लाइक वाओ। इतने इंतजार के बाद आखिरकार में आ ही गई है। बहुत दिनों से क्रेविंग हो रही थी कि टिक्की खानी है। आज तो मैंने फिर चीट कर ही लिया अपने डाइट के साथ।
आ गई हूँ मैं घर पे। टेस्टी था। आज मैं गिल्ट में नहीं हूँ, अपनी डाइट के साथ चीट करके मैं गिल्ट में बिल्कुल भी नहीं हूँ। कभी कभी तो होना चाहिए। एक रीज़न था जिसकी वजह से आज मैं जिम नहीं गई, और वो रीज़न क्या था मैं ऑन कैमरा नहीं बता सकती। बस नहीं गई। फिर मेरा मन भी कर गया कि आज कुछ बाहर का खाया जाए। फिर आज मैंने टिक्की खाई है। हाँ, सबसे ज़रूरी बात ये तो मैंने बताई नहीं आपको, लाइब्रेरी वाली शूट करना भूल गई मैं। लाइब्रेरी में पढ़ते वक्त मुझे याद नहीं रहा कि लाइब्रेरी में भी शूट करना था, तो मैं कर नहीं पाई। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय, टाटा।